तो बच्चों आप लोग तैयार हैं प्रश्नावली 4.1 को बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि उचित कथन से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी कि यहाँ पर भरना है, क्या करना है, भरना है। एकदम आसान है बच्चों, बिल्कुल आसान है, थोड़ा भी भार नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है, -5 ऊपर में माइनस है और नीचे भी माइनस है, और यहाँ पर आपको भरना है, क्या होगा, -5 -8 कौन सा परमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिखना है धनात्मक परमेय संख्या। क्या लिखना है बच्चों, धनात्मक परमेय संख्या। इस तरह से लिखिए, हम भी कॉपी में लिख के दिखा रहे हैं। देखिए हम लोग प्रश्नावली कितना बनाएंगे, 4.1। ठीक है, 1 नंबर का 1 नंबर क्या लिखना है, -5 और -8। अगर माइनस माइनस काट दें तो यहाँ पर -5/8 होगा कि नहीं, होगा ना। तो देखिए माइनस तो अभी नहीं है, तो इसके 1 नंबर का आंसर हम लोग क्या भरेंगे, 1 नंबर का आंसर हम लोग भरेंगे धनात्मक। क्या भरेंगे बच्चों, धनात्मक भरेंगे। आपको यहाँ पर क्या भरना है, यहाँ पर आपको ये धनात्मक भरना है, यहाँ पर समझ में आया। अब उसके बाद देखिए बोला गया है संख्या रेखा में 0। अब हम लोग को संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। संख्या रेखा में 0 के डेस, इसको बोला जाता है डेस, यानी कि खाली ब्लैंक के और -1/2 अंकित होता है। तो देखिए हम आपको संख्या रेखा दिखाते हैं, दिखाई दे रहा है, ये संख्या रेखा दिखाई दे रहा है। अब बोला जा रहा है कि 0 के किधर साइड संख्या रेखा है, किधर साइड आपको बताना है कि -1 और 2 है। तो देखिए ये वाला को साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, दायां साइड। क्या बोलते हैं, दायां साइड, इसको बोलते हैं बायां साइड। तो देखिए माइनस तरफ को हम लोग क्या बोलते हैं, बायां साइड। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है, यहाँ पर देखिए -1/2, तो किधर कौन सा साइड में होगा बताइए, बायां साइड में होगा। तो यहाँ पर सेकंड नंबर का आंसर क्या होगा, बायां साइड। यहाँ पर लिखिए बाई, ठीक है, बाई लिखिए, सेकंड नंबर का आंसर हुआ। अब थर्ड नंबर का आंसर हम लोग लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, -1 का मानक रूप निकालना है। -1 का मानक रूप क्या होगा, -1 को हम लोग छोटा कितना तक कर सकते हैं, 1 होगा, यानी कि 1 का मानक रूप क्या होगा बच्चों, 1 ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, यदि P, Q का सर्वगुणनखंड m है तो PQ इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए Q को एक बार हम लोग m से डिवाइड करेंगे और P को हम लोग क्या करेंगे, एक बार m से डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसका आंसर लिख लीजिए। चौथा नंबर का आंसर क्या होगा जी, एक बार हम लोग P और Q, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक बार Q को हम लोग m से डिवाइड किए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार P को भी m से डिवाइड कर देंगे, बस यही करना है। ठीक है, इस तरह से आपको भरना है, आप भर लीजिए। अब उसके बाद हम लोग का 5वां नंबर, यदि P एवं Q ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। देखिए अगर PQ कोई ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि माइनस वाला, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस होगा, तो P और Q डेस परमेय संख्या होगा। तो P और Q कौन सा परमेय संख्या होगा, धनात्मक परमेय संख्या होगा। तो आप यहाँ पर लिखिए, कौन सा लिखेंगे, धनात्मक। यहाँ पर वही 1 नंबर का भराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5वां नंबर में भरिए धनात्मक। क्या भरेंगे बच्चों, धनात्मक। समझ में आ रहा है। अब हम लोग 6 नंबर बनाएंगे। ठीक है, देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, किसी परमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए अंश एवं हर को उनके सर्वगुणनखंड से विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या भराएगा, सर्वगुणनखंड। क्या भराएगा, सर्वगुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट 2 नंबर बनाते हैं। निम्नलिखित परमेय संख्याओं के बीच 3 परमेय संख्या लिखिए, यानी कि -2 और -5 के बीच 3 परमेय संख्या निकालना है। कितना परमेय संख्या निकालना है, 3 परमेय संख्या निकालना है। तो चलिए हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखिए
2 और 5 के बीच हम लोग 3 परमेय संख्या कैसे निकालेंगे? तो एकदम आसान है, ठीक है। मान लीजिए ये हम एक संख्या रेखा बनाते हैं, इस तरह से आपको भी बना देना है अपनी कॉपी में। हम जैसे जैसे कर रहे हैं आपको भी इसी करना है, ठीक है। ये संख्या रेखा बनाएं और बीच में हम 0 दे रहे हैं। इधर वाला हम क्या मान रहे हैं? घटाव वाला संख्या को दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर घटाव वाला संख्या को लिख दे रहे हैं और इधर हम क्या लिख रहे हैं? जोड़ वाला संख्या को लिख दे रहे हैं, ठीक है। इधर हम -1 रखेंगे, इधर -2, इधर -3 दिखाई दे रहा है, इधर -4, इधर -5, -6 और -7। इधर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बोला गया है कि -2, ये देखिए -2 और 5 के बीच परमेय संख्या, देखिए इसके बीच, इसके और इसके बीच में हम लोग को परमेय संख्या खोजना है। हम जैसे कर रहे हैं आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हम समझाने के लिए कर रहे हैं कि -2 और 5 के बीच में -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 3 4 ये परमेय संख्या आ रहा है। तो हम लोग को बस 3 ही लिखना है। तो लिखिए यहाँ पर, लिखिए -2 और 5 के बीच 3 परमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, इस तरह से लिखना है आपको कॉपी में। और बराबर लगाइए, -1 को लिखिए, उसके बाद कोमा लगा के 0 और 1, बस यही आंसर। समझ में आया? कितना आसान था। इस तरह से आपको भी बनाना है। अब चलिए दूसरा नंबर हम बनाते हैं। तो बच्चों देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन ये 1/2 और 3/2 ये है, इसके बीच में 3 परमेय संख्या निकालना है। चलिए निकालते हैं हम लोग। तो चलिए जी, तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात आप समझिए कि ये जो 1/2 लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला पार्टी को हम लोग बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं बच्चों? अंश बोलते हैं। और नीचे वाला जो पार्टी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ये आपको समझ में आता है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कि ऊपर वाला जो पार्टी है यानी कि अंश जो है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 है। अगर हम लोग संख्या रेखा बनाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? संख्या रेखा बनाने जा रहे हैं, तो संख्या रेखा में हम लोग का जो बीच का जो संख्या आएगा वो खाली 2 ही आएगा। तो हम लोग एक तरकीब निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग? इस तरह से आप बराबर चिन्ह दीजिए, हम जैसे दे रहे हैं। यहाँ पर 1/2 लिखिए, ठीक है। और ये जो अंश है उससे हम लोग क्या गुना करेंगे? दोनों तरफ 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर होगा 5 और यहाँ पर होगा 10। यहाँ तक समझ में आया? जैसे करके भी ये जो अंश है, सॉरी हर है, वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, यहाँ का भी और यहाँ का भी। चलिए यहाँ पर भी वैसे कीजिए, 3/2 कीजिए और इंटू क्या कीजिए? 5 कीजिए। इसमें भी, इसमें एक बार 5 से गुना करना है, इसमें भी 5 से गुना करना है। अब यहाँ पर हो जाएगा 15 और यहाँ पर आ जाएगा 10। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? उसके बाद यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 10 लिखिए और यहाँ पर लिखिए 15 और यहाँ पर 10 लिखिए। अब देखिए 5 और 15 के बीच कौन कौन से परमेय संख्या आएंगे? 6/10 आएगा कि नहीं बताइए? 7/10 आएगा कि नहीं बताइए? 5 के बाद 6 आता है, 7 आता है, उसके बाद 8 आता है कि नहीं बताइए? आता है ना? 9 10। इसी तरह से आपको क्या करना है? आपको 3 परमेय संख्या लिखना है। इसमें से आप किसी को भी परमेय संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। किसी को भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर 10 कीजिए, किसी को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः लिखिए -1 और 2 और 3 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या। अब 3 परिमेय संख्या लिखिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 6/10 लिख दे रहे हैं, ठीक है। 7/10 लिख दे रहे हैं एक गो और 8/10 लिख दे रहे हैं, बस यही आंसर। समझ में आया? इसी तरह से आपको कॉपी में बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और बच्चों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/3 और 4/5 ये क्वेश्चन है। तो गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पर -1 देखिए, ये जो हर है, सॉरी अंश है,
यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ घटाव है, यहाँ पर प्लस है। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग का जो हर है, ठीक है, हर भी अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे इस स्थिति में, हम लोग क्या करेंगे, ये जो हर है इसका हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने आता है 3 और 5 का। अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, 15 आएगा। यानी कि हम लोग को जैसे करके भी इस नीचे में क्या करना है, 15 लाना है। तो कैसे 15 लाएंगे, सबसे पहले इक्वल टू दीजिए और यहाँ पर -1/3 लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर बताइए हम लोग को नीचे में 15 लाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 3 को 5 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे, यानी कि अंश और हर से 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 यहाँ पर हो जाएगा -5 और यहाँ पर हो जाएगा 15। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखिए 4 और 5। अब देखिए हम लोग को नीचे में क्या करना है, 15 जैसे करके भी लाना है। तो क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि 5 का टेबल यानी कि 5 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, जो 15 आएगा 3 बार। तो ऊपर नीचे किससे गुना करना है, 3 से गुना करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर होगा 15। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं -5 और 15 और इधर लिखते हैं 12 और 15। इसके बीच आपको परमेय संख्या खोजना है। तो -5 के बाद क्या होता है, -4 होता है कि नहीं, होता है। 4 के बाद 3 आता है ना। उसके बाद ये 15 लगातार चलते रहेगा, ठीक है। ये 2 के बाद ये सब आता है, उसके बाद -1 और 15 आता है। तो हम लोग को कितना तो ज़रूरत था, 3 गो परमेय संख्या का ज़रूरत था। तो यहाँ पर -4/15, 3/15 और 2/15, ये 3 गो परमेय संख्या हम लोग को मिल चुका है। तो अतः लिखिए, अतः लिखिए -1 और 3 और 4 और 5 के बीच तीन परिमेय संख्या। तो आप यहाँ पर लिखिए इक्वल टू देके -4 और 15, -3 और 15 और -2 और 15, बस यही आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है किस तरह से बन रहा है। इसी तरह से आपको कॉपी में बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो बच्चों हम लोग का दूसरा नंबर 3 गो क्वेश्चन था वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम लोग तीसरा नंबर बनाएंगे। दूसरा नंबर कंप्लीट, अब तीसरा नंबर में जाते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक से 3 समतुल्य परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब 3 समतुल्य परमेय संख्या ज्ञात करना है तो एकदम आसान है। क्या करना है, एकदम आसान है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं कॉपी में। अब बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग को समतुल्य परमेय संख्या निकालने बोला गया है, यानी कि -3 और 5 का 3 समतुल्य संख्या निकालना है। कितना निकालना है, 3 समतुल्य संख्या निकालना है। अब समतुल्य परमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पर अगर हम बनाने जाएं, ठीक है, इसको हम बना लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पर -3 और 5 को एक बार 2 से गुना करना है, ऊपर नीचे अंश और हर से, ठीक है। और एक बार किससे गुना करना है, -3 और 5 को एक बार 3 से गुना करना है। फिर और एक बार हम लोग को क्या करना है, -3 और 5 को एक बार 4 से गुना करना है। जब इससे हम लोग गुना करेंगे और जो संख्या आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे समतुल्य परमेय संख्या, यानी कि -3 और 5 का 3 समतुल्य परमेय संख्या निकल जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं। यहाँ पर -6 और यहाँ पर 10, ठीक है। यहाँ पर -9 और यहाँ पर 15, यहाँ पर -12 और यहाँ पर 20। तो यहाँ पर लिखिएगा अतः नीचे में, अतः -3 और 5 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर -6 और 10 कोमा -9 और 15 कोमा -12 और 20, इस तरह से आपको लिख देना है। यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है। अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर बनाते हैं। अब देखिए हम लोग को 1/4 का भी समतुल्य परमेय संख्या निकालना है। चलिए इसको हम लोग फटाफट बनाते हैं। 1 और 4 को किससे गुना करना है, एक बार 2 से गुना करना है। फिर 1 और 4 को एक बार किससे गुना करना है,
3 से गुना करना है, और फिर 1 और 4 को किससे गुना करना है, एक बार 4 से गुना करना है। तो चलिए फटाफट गुना कीजिए, फटाफट गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 8 होगा, फिर यहाँ पर कितना होगा 3 और यहाँ पर 12, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 16 होगा। यहाँ तक समझ में आया? तो नीचे में लिख दीजिए अतः 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 1 और 4 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या कितना है बच्चे? ये बच्चों 1 निकला, 2 और 8, ये देखिए 2 और 8, फिर निकला हम लोग का 3 और 12, ये क्यों निकला, और एक 4 और 16। समझ में आया किस तरह से बन रहा है? एकदम आसान है। अब चलिए हम लोग तीसरा नंबर बनाते हैं। तो चलिए जी, हम लोग इसका समतुल्य परिमेय संख्या निकालेंगे, तो फिर उसको भी उसी तरह से बनाएंगे। फटाफट एक बार 2 से गुना कीजिए, ठीक है, और एक बार इसको किससे गुना करना है, 3 से गुना करना है। तो 3 से ऊपर नीचे गुना कीजिए। उसके बाद यहाँ पर 4 और यहाँ पर -7, एक बार किससे गुना कीजिए, 4 से गुना कीजिए, ठीक है। बराबर का चिन्ह दीजिए यहाँ पर भी इसको इससे गुना कीजिए 8, और यहाँ पर -14, यहाँ पर हो जाएगा 12, और यहाँ पर -21। समझ में आ रहा है? यहाँ पर 16 होगा, और यहाँ पर 4 4 16, और यहाँ पर 28, यानी कि -28 हो जाएगा। इससे इसको गुना कर रहे हैं, इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना किए, इसको इससे, ठीक है। अब नीचे में लिख दीजिए अतः उसी तरह से लिख दीजिए 4 और 7 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या कितना है बच्चों? यहाँ पर हम लोग का निकला 8/-14, एक निकला 12 और -21, एक निकला, और 16 और 28, एक निकला। तो ये 3 हम लोग का समतुल्य परिमेय संख्या निकल गया है इस तरह से। अब चलिए हम लोग 4 नंबर को बनाते हैं। तो चलिए जी 2 और 5 का 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। चलिए इसको भी फटाफट बनाइए। पहले 2 से गुना कीजिए, ठीक है। उसके बाद 2 और 5 को एक बार 3 से गुना कीजिए, और एक बार इसको 4 से गुना कीजिए। कितना से? 4 से। तो इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा? 4। इसको इससे गुना करेंगे तो 10 आएगा। यहाँ पर 6, और यहाँ पर 15, और यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? 8, और यहाँ पर 20। समझ में आया किस तरह से गुना किए? फिर उसके बाद नीचे में लिखिए अतः 2/5 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या इक्वल टू लिख दीजिए 4 और 10 एक आया, 6 और 15 एक आया, और 8 और 20 एक आया। यही हम लोग का आंसर। समझ में आया? इस तरह से बनाना है। अब चलिए 5 नंबर बनाते हैं। तो ये लास्ट था, तीसरा नंबर का ये लास्ट था। इसको भी बना लीजिए उसी टाइप से। और यहाँ पर 3 और 4 लिखिए, एक बार 2 से गुना कीजिए ऊपर नीचे, और एक बार 3 और 4 इसको 3 से गुना कीजिए। उसके बाद 3 और 4 इसको 4 से ही गुना कीजिए, ठीक है। बराबर चिन्ह लगाइए इस तरह से। इसको इससे गुना कीजिए, यहाँ पर 6 आएगा, 4 दूनी 8, और यहाँ पर 3 तिया 9, और यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, और यहाँ पर 16। यहाँ पर लास्ट में लिखिए अतः 3/4 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या इक्वल टू यहाँ पर लिख दीजिए क्या होगा? 6 और 8, ये 6 और 8 यहाँ पर एक गो होगा, 9 और 12 और 16, ठीक है। यही हम लोग का आंसर। समझ में आया? इस तरह से बनाना है। अब चलिए हम लोग
4 नंबर को सॉल्व करते हैं। बच्चों हम लोग तीसरा नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। 3 समतुल्य प्रमेय संख्या हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग देखिए निम्नलिखित प्रतिरूपों के प्रत्येक में से 3 और प्रमेय संख्या लिखिए। इसमें से 3 और प्रमेय संख्या को लिखना है। तो चलिए इसको कैसे बनाया जाता है, चलिए कॉपी में पहले बना लेते हैं। तो बच्चों देखिए ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया गया है बुक में, देख लीजिए। यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर -2/-4, 3/6 और -4/8 है। तो इसमें आगे का जो पैटर्न है, 3 गो प्रमेय संख्या को भरना है। तो हम लोग कैसे भरेंगे, तो एक बात गौर कीजिए। देखिए यहाँ पर एक जोड़ वाला यानी कि यहाँ पर धनात्मक वाला संख्या दिया गया और यहाँ पर ऋणात्मक वाला संख्या दिया गया है। यहाँ पर धनात्मक वाला संख्या दिया गया है, यहाँ पर ऋणात्मक वाला संख्या दिया गया है। यानी कि जो नेक्स्ट होगा वो कौन सा संख्या होगा, धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भरेंगे कैसा, धनात्मक ऋणात्मक, तो ये समझ में आएगा। भरेंगे कैसा, ऊपर का देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या भराएगा 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7। अब हम बोले थे कि ये माइनस में है तो ये प्लस में होगा, फिर ये क्या होगा माइनस में होगा, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। ठीक है। नीचे का देखिए 2 का पहाड़ा आगे बढ़ रहा है। 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, यानी कि 2 × 6 10, 2 छक 12। तो यहाँ पर माइनस तो लगेगा, क्योंकि माइनस उसके बाद ऋणात्मक के बाद धनात्मक, धनात्मक के बाद क्या वाला आता है ऋणात्मक, उसके बाद क्या होगा 14। समझ में आया, इस तरह से भरना है। समझ में आया ना किस तरह से भरें। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो बच्चों देखिए हम लोग दूसरा नंबर कैसे बनाएंगे। ये दूसरा नंबर देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए ऊपर में -2 -4 -6 -8, यानी कि 2 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा -10, फिर यहाँ पर क्या होगा -12, यानी कि 2 बढ़ रहा है। 2 4 6 8 10 12, घटाव का चिन्ह लग रहा है। उसके बाद -14। अब यहाँ तक तो ऊपर का तो हो गया। अब नीचे का देखिए बच्चों, यहाँ पर 5 का पहाड़ा बोला जा रहा है। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौकी 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 साते 35। बस इसी तरह से हम लोग का 3 गो ये जो है 3 गो फिल इन द ब्लैंक्स प्रमेय संख्या था, ये हम लोग लिख लिए हैं। अब चलिए हम लोग तीसरा नंबर बनाते हैं। अब बच्चों हम लोग का तीसरा नंबर रेडी है। देखिए तीसरा नंबर में 1 2 3 4 है, लेकिन नीचे में देखिए 3 का पहाड़ा बोला जा रहा है। 3 के 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब नीचे में देखिए सब में माइनस माइनस है, तो हम लोग पहले ऊपर का भरेंगे 1 2 3 4। इसके बाद क्या होगा यहाँ पर 5 और यहाँ 6 और यहाँ 7। ठीक है। और नीचे में 3 का 3, 3 दूना 6, यानी कि 3 × 3, 3 × 6, 3 3 9, 3 4 12। उसके बाद 15, उसके बाद क्या होता है 18 ना, उसके बाद 21। समझ में आया, इस तरह से भर लेना है। बस यही आंसर, ये 3 गो आंसर हुआ। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग चौथा नंबर लिख लेते हैं। अब चौथा नंबर का बच्चों देखिए यहाँ पर सब में माइनस है। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यानी कि सब में माइनस दिया हुआ है। तो इसमें 3 गो प्रमेय संख्या कैसे भरेंगे। तो एक बात गौर कीजिए, इसमें तो ना तो पहाड़ा प्रॉपरली है। देखिए 3 यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ पर अलग दिया गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, एकदम शांत रहिए। एक बात गौर कीजिए, अगर यहाँ 3 है, ठीक है, 3 में क्या जोड़ेंगे, जो 9 आएगा, बताइए क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। यानी कि 6 जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। अब 9 में क्या जोड़ेंगे, ठीक है, यानी कि 9 में क्या जोड़ेंगे 15, यानी कि देखिए सब में यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 15 आ रहा है। 15 में क्या जोड़ेंगे, जो 21 आएगा 6। तो देखिए यहाँ पर 21 आ रहा है, यानी कि यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 जोड़ा गया। तो आगे जो आने वाला उसमें भी क्या जोड़ाएगा 6 जोड़ाएगा। तो यहाँ पर 27, फिर 6 यहाँ जोड़ दीजिए, कितना आएगा इधर 27 के बाद इधर आप, तो सॉरी बच्चों यहाँ पर 31 नहीं, यहाँ पर 33 आएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का भराना स्टार्ट होगा। देखिए 21 तक तो है, यहाँ पर 21 तक है, यहाँ पर 21 तक तो हम लोग लाए हैं। 27 यहाँ पर
यानी कि -27। उसके बाद फिर 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 39। तो यहाँ पर भराएगा 33 माइनस और यहाँ पर 39। तो हम लोग क्या किए बच्चों, देखिए इसमें 6 जोड़ें, इसमें भी 6 जोड़ें, इसमें भी 6 जोड़ें, इसमें 6 जोड़ें, देखिए सब में 6 जोड़ा गया है, देखिए सब में 6 जोड़ा गया है। और ये जो पहला यहाँ से 3, 9, 15 और 21 पहले से दिया गया था, उसके बाद जब हम जो जोड़ के निकालें 27, 33 और 39, ये सब को हम लोग इसमें लिख दिए। अब इसमें देखिए इसमें भी वही स्थिति है, यहाँ पर 4 है, 4 में क्या जोड़ेंगे जो 12 होगा, बताइए 8। तो यहाँ पर हम लोग जब 4 और 8 को जोड़े तो यहाँ पर 12 आया। फिर देखिए 12 आने के बाद 12 में क्या जोड़ेंगे जो 20 आएगा, 20, 8। तो देखिए यहाँ पर भी 8 जुड़ा रहा है, यानी कि यहाँ पर 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। 20 में फिर क्या जोड़ें, 8। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, 28 आया कि नहीं, 28 नीचे में सेम हो रहा है कि नहीं। फिर 8 जोड़ दीजिए, कितना आएगा बताइए, 8, 8 यानी कि 36 आएगा। ये एगो यहाँ पर भरा आएगा, यानी कि 36 यहाँ पर एगो भरा आएगा माइनस में। फिर 36 में फिर से हम लोग 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों बताइए, यानी कि 44 होगा, यानी कि जोड़ें तो कितना है 44। तो यहाँ लिखिए 44। और 44 में फिर हम लोग 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 52। कितना आएगा 52। कितना आसान है भरना, आसान है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। 4 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम लोग 5 नंबर बनाते हैं। तो बच्चों हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन बना लिए हैं। अब हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक संख्या रेखा पर निम्नलिखित परमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए बोला गया है। यानी कि एक संख्या रेखा होगा, उसमें हम लोग को 1/3 दिखाना होगा कि संख्या रेखा पर 1/3 कहाँ पर होगा, 3/2 कहाँ पर होगा, 4/5 कहाँ पर होगा और 7/8 कहाँ पर होगा। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको बनाते हैं अपने कॉपी पर। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लंबा सा लकीर खींचना है, यानी कि एक रेखा खींचना है। और यहाँ पर जैसे हम दे रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है। यहाँ पर 0 लिखिए, फिर यहाँ पर 0 देने के बाद यहाँ पर 1 लिखिए, फिर यहाँ पर 2 लिखिए और यहाँ पर 3 लिखिए। ठीक है, तो देखिए हम जैसे जैसे बड़ा डिस्टेंस यहाँ से लेकर गैप दे रहे हैं, आपको भी उसी तरह से लिखना है। ठीक है, इधर भी -1 लिखिए, इधर -2 लिखिए और इधर -3 लिखिए। यहाँ तक समझ में आया। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1/3 को दिखाना है। हम तो यहाँ पर बना लिए संख्या रेखा। यहाँ पर 1/3 कहाँ पर होगा, क्या यहाँ पर होगा, क्या यहाँ पर होगा, माइनस तरफ तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है, तो ये माइनस तरफ नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग एक काम करेंगे, ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग अंश बोलते हैं। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं, ये आप सभी जानते हैं। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को हर को देखना है। हर 3 है ना, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, 3 गो लकीर यहाँ पर खींचना है। जैसे करके भी ये एक लकीर हुआ, ये दूसरा लकीर हुआ, 1 2 3 लकीर हुआ, समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी 3, 1 2 और 3 हो गया। यहाँ पर 2 लकीर खींचिए यानी कि 3 हो गया। इसी तरह इधर भी आपको कर देना है। ठीक है, 3 लकीर सब में खींच दीजिए। अब हम लोग का काम किधर है, हम लोग का काम इधर साइड है, इधर साइड 0 के इधर साइड। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना 1, ठीक है, 1/, हम लोग 3 लिखे, यानी कि 3 गो लकीर, 1 2 3 गो लकीर है, तो नीचे में 1/3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 2/3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर देखिए 3/3 लिखेंगे। आप सोचिए यहाँ पर हम ये 1/3, 2/3 और 3/3 क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। मान लीजिए हम 3 को काटते हैं तो हम लोग का आएगा क्या, 1 आएगा ना 1। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 4/3 लिखेंगे, यहाँ पर 5/3 लिखेंगे। फिर यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे बताइए, 6/3 को लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 6/3। ठीक है, तो देखिए बच्चों जब हम 6 और 3 को जब काटेंगे तो हम लोग का 2 आएगा कि नहीं बताइए, 2 आएगा ना। तो यहाँ पर हम देखिए 2 लिखे हैं। तो इसी तरह से आपको ये करना है। तो देखिए यहाँ पर 1/3 हम कहाँ पर लिखे, 1/3 यहाँ पर लिखे, यानी कि यहाँ पर एक गोला लगा देना है, बस यही आंसर। 1/3 आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये बस हम समझाने के लिए इस टाइप से आपको बताए हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अब चलिए दूसरा नंबर को बनाते हैं।
अब बच्चों दूसरा नंबर में देखिए, आपको इसी तरह से लंबा एक संख्या रेखा यानी कि एक लकीर खींच लेना है और यहाँ पर दीजिए 0, ठीक है। 0 देने के बाद इधर 1 दीजिए, फिर इसके बाद यहाँ पर दीजिए 2 और यहाँ पर दीजिए 3, ठीक है। इधर दीजिए -1, इधर -2 और इधर -3, ठीक है। अब नीचे में देखिए 2 है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 लकीर देंगे, यानी कि ये 1 और ये 2, 2 को लकीर हो गया ना, 1 2, फिर यहाँ भी एक लकीर देंगे तो 1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ भी एक लकीर देंगे तो 2 को लकीर हो जाएगा, यानी कि नीचे में जितना होगा हम लोग का, हर में जितना होगा तो यहाँ पर हम लोग को उतना को लकीर खींचना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं ये 1 और यहाँ पर ये 1/2 होगा। फिर ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए ये 2/2 होगा ना, जब हम लोग इसको काटेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा कि नहीं आएगा ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग को क्या प्राप्त करना था, 3/2 प्राप्त करना था, तो हम लोग को यहाँ पर मिल गया 3/2, यानी कि हम लोग को सीरियली लिखना है 1 2 3, फिर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या 4/2, जब काटते हैं तो 2 ही आता है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना था 5/2, समझ में आ रहा है। तो हम लोग का आंसर यहाँ तक आ गया, तो हम लोग यहाँ पर ही छोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको बनाना है, समझ में आया। अब चलिए हम लोग चौथा नंबर को बनाते हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ पर हम लोग चौथा नंबर नहीं, अब हम लोग तीसरा नंबर को बनाएंगे। देखिए तीसरा नंबर में 4/5 ये करना है। सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचिए, इस तरह से यहाँ पर भी लंबा सा खींचिए बच्चों। अब यहाँ पर लिखिए 0, ठीक है, लिखिए 0 खींचिए, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 1 2 3, ठीक है। यहाँ 1 2 3 और यहाँ पर -1, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए नीचे में कितना बोला गया, 5, यानी कि 5 को यहाँ पर खींचना है। तो यहाँ पर 1, यहाँ 2 3 4 और ये 5 हो गया, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पर भरेंगे, यहाँ पर 1/5 भरेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग 2/5 भरेंगे, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3/5 भरेंगे और यहाँ 4/5 भरेंगे, और लास्ट में हम लोग को हो जाएगा 5/5। जब हम लोग 5 को काटेंगे तो 1 आएगा ना 1, समझ में आ रहा है। तो देखिए 4/5 कहाँ पर है, 4/5 हम लोग को यहाँ पर मिल गया, तो हम लोग यहीं तक ही छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है किस तरह से बन रहा है। तो चलिए हम लोग अब चौथा नंबर को बनाते हैं। चौथा नंबर में हम लोग को क्या दिखाना है, हम लोग को दिखाना है कि 7/8, ठीक है। संख्या रेखा में क्या दिखाना है, 7/8। तो चलिए इसको भी हम लोग फटाफट बनाते हैं। सबसे पहले आपको एक संख्या रेखा खींचिए, इस तरह से एक बड़ा सा खींचिए, ठीक है। और खींचने के बाद यहाँ पर एक 0 दीजिए, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 1, ठीक है। ये हुआ 2 और ये हुआ 3, इस तरह से आपको बड़ा बड़ा बना देना है, ठीक है। और यहाँ पर 1, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 1 यहाँ 2 और इधर 3। हम लोग जानते हैं इधर माइनस होता है, तो माइनस लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को कितना नीचे में 8 बोला है, तो हम लोग यहाँ पर कितना टो खींचेंगे, 8 टो खींचेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 7 हुआ और ये 8 हो गया, समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 हो गया, समझ में आया ना। बस हम लोग 2 ही लाइन में कवर करेंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये क्या है बच्चों, ये 1/8 है, और ये 2/8 है, और ये 3/8 है, ये 4/8 है, और ये 6/8 है, और ये 7/8 है, और ये 8/8 है ना। ये देखिए लास्ट में ये वाला बड़ा वाला, ये 8/8, ठीक है। जब हम लोग 8/8 को काटेंगे तो 1 आएगा ना, ये वाला है 1 आएगा ना। तो उसके बाद गौर कीजिए, यहाँ पर 7/8 हम लोग को दिखाना, तो यहाँ पर दिखा चुके हैं 7/8। तो क्या हम इस तरह से जो बनाए हैं, आपको भी क्या एग्ज़ाम में इस तरह से बनाना है? तो नहीं बच्चों, आपको एकदम सिंपल सा बनाना है। कैसे बनाना है अभी दिखाते हैं। एकदम सिंपल से बनाना है, हम बस आपको समझाएं ये वाला, ठीक है।
तो देखिए आपको एग्जाम में किस तरह से बनाना है, इस तरह से बनाना है, ठीक है। सब में 3-3 दे देना है, इस तरह से आपको बना देना है और ऐसे साफ साफ लिखना है, ठीक है। देख लीजिए और इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं। अब बी नंबर में ऐसे लिख देना है, देखिए बी नंबर में इस तरह से लिख देना है, एकदम कचरा नहीं करना, हम समझाने के लिए आपको बताएं, ठीक है। आप इसको भी फ़ोटो या स्क्रीनशॉट लेकर आप कॉपी में लिख सकते हैं। इसको भी इस तरह से लिखना है, देखिए इस तरह से एकदम साफ लिखना है एग्ज़ाम में, तभी जाके आपको नंबर अच्छी तरह से मिलेंगे। अब उसके बाद डी नंबर में देखिए इस तरह से यहाँ पर होगा, इस तरह से लिखना है, नीचे में 88 लगा देना है और इस तरह से आपको लिख देना है। समझ में आ रहा है ना समझ में। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, दिए गए संख्या रेखा पर बिंदुओं के एल एम एन ए बी सी और डी को इस प्रकार अंकित है कि सी डी इक्वल टू सी बी है और बी ए, ठीक है, तथा के एल इक्वल टू एल एम और एम एन है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर डी और यहाँ पर बी, ठीक है। इसकी जगह में हम लोग क्या भरेंगे, डी की जगह में क्या भराएगा, बी की जगह में हम लोग क्या भरेंगे, एल की जगह में तो भरा हुआ है, लेकिन के की जगह में क्या भरेगा, एम की जगह में कैसे हम लोग भर सकते हैं इसका मान। तो चलिए हम लोग कॉपी में इसको बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों हम 6 नंबर बनाने वाले हैं। सबसे पहले आपको जैसे बना हुआ है बुक में, ठीक है, जैसे बुक में बना हुआ है आपको कॉपी में उसी तरह से बना लेना है। उसके बाद हम समझाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो ये लकीर खींचा हुआ है, ये 1 2 3 यानी कि नीचे में 3 आ सकता है हम लोग का। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 यानी कि 3 को लकीर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर देखिए 2/3 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर हम लोग 3/3 लिखेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग भरेंगे, यहाँ 4/3, यहाँ 5/3 और यहाँ पर हम लोग भरेंगे 6/3। जब इसको काटेंगे तो 2 आएगा ना, आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर भरेंगे हम लोग 7/3 और यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे 8/3। तो देखिए हम लोग को पता चल गया कि एल में क्या, हम लोग को पता चल गया कि एल में क्या भराएगा, एल में भराएगा 7/3 और एम में भराएगा हम लोग का 8/3। समझ में आ रहा है किस तरह से भर रहे हैं। अब यहाँ पर भी देखिए इधर भी वही सेम कंडीशन है। यहाँ पर हम लोग का होगा -1/3, यहाँ पर -2/3 और यहाँ पर -3/3 और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, -4/3। तो यहाँ पर बी में क्या होगा, बी में क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा -5, ठीक है। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डाउट करेगा, ये बीच वाला जो है थोड़ा सा डाउट करेगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोग बीच वाला को थोड़ा छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको अभी भरेंगे। यहाँ पर हम लोग भरेंगे 5/3, ठीक है, और यहाँ पर -6/3 पहले ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग -7/3 और यहाँ पर 8/3। अब हम लोग को यहाँ पर भरना है, बी नंबर में क्या भरेगा, क्या भराएगा, ठीक है, वो हम लोग को यहाँ पर भरना है। तो देखिए बच्चों यहाँ तक समझने के बाद यहाँ पर हम लोग कैसे भरेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 2 3 है, कितना है, 3 है ना। तो यहाँ पर हम लोग पहले 3 लिख लेंगे और देखिए ये बाहर में जो लकीर है 1 और 2 है ना, तो यहाँ पर हम लोग 2 भरेंगे, यानी कि 3/2 भराएगा, -3/2 भराएगा, ठीक है। तो हम लोग देखें कि हम लोग का जो बी का वैल्यू था वो -3/2 भराया। कैसे भराया बताएंगे, यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिखें और उसके बाद इसके बाहर 1 2 है ना, तो यहाँ पर 2 भरें, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एल का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, एल का वैल्यू 7/3 निकालें और एम का वैल्यू कितना निकालें बताइए, 8/3। तो इस तरह से आपको बना लेना है, समझ में आया, इस तरह से आपको बना लेना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। बच्चों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के मानक रूप ज्ञात कीजिए। मानक रूप का मतलब होता है कि 14 और 12 को छोटा करना है, काट के क्या करना है, छोटा करना है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी वैसे करना है। चलिए हम लोग इसको फटाफट अपने कॉपी में बनाते हैं। तो चलिए जी हम लोग मानक रूप निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 14 और यहाँ पर 12, हम लोग को 14 और 12 का क्या करना है, मानक रूप निकालना है। तो कैसे हम लोग मानक रूप निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इक्वल टू लगाइए और यहाँ पर लिखिए 14 और यहाँ पर 12 लिखिए का मानक रूप
ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद इक्वल टू लिखना है, यहाँ पर 14 और यहाँ पर 12 लिखना है। अब देखिए 14 और 12 किसका पहाड़ा में आता है बच्चों? 2 का पहाड़ा में आता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 से 2 से काटेंगे तो 7 और यहाँ पर 6। तो हम लोग का जो मानक रूप होगा 14/12 का 7/6 होगा। बस यही आंसर, समझ में आया? इसी तरह से आपको बनाना है। अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा नंबर, तो बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन है -20 और 40। इसका लिखना है आपको -20 और 40 का मानक रूप बराबर दीजिए। यहाँ पर -20 और यहाँ पर 40 लिखिए। पहले हम लोग 0 0 काटेंगे। उसके बाद देखिए 2 और 4 किसका टेबल में आता है? 2 का टेबल में आता है। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 काटने तो आता है ना, तो इसका आंसर -1/2। बस यही आंसर, समझ में आया? अब चलिए हम लोग तीसरा नंबर को बनाते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पर 21 और यहाँ पर 343 है। इतना बड़ा संख्या हम लोग कैसे काटेंगे? तो इसको भी हम लोग आसानी से काटेंगे। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं 21 और 343 का हम लोग को क्या करना है? मानक रूप ज्ञात करना है। मानक रूप। तो इसको हम लोग देखिए 21 तो 7 का टेबल में आता है, क्या ये 7 का टेबल में आएगा? हम लोग इसको भाग दे के देखते हैं। तो चलिए अपने कॉपी पे हम भाग देते हैं। तो देखिए बच्चों ये कॉपी है, इसमें हम भाग देते हैं। यहाँ 3 4 3 और किससे भाग देना है? 7 से। तो कितना बार में जाएगा बताइए? 4 बार में। और यहाँ पर हम लोग आ जाएगा कितना? 14 से 8 घटाइए तो यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 3 यानी कि 9, 49 आया। तो जब हम लोग इसका मानक रूप निकालेंगे, यहाँ पर 21 और 343 किसका टेबल से काटेंगे? 7 का टेबल से काट रहे हैं। देखिए 7 3 जा 21 और 7 49 जा 343। अब देखिए क्या ये 3 का टेबल में कटेगा? 3 और 49 क्या कटेगा? तो जी हम लोग नहीं कटेगा, यहाँ पर हम लोग काट नहीं सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख देंगे कि 21 और 343 का मानक रूप 3 और 49 आया। ठीक है, यही आंसर, समझ में आया कैसे बना? अब चलिए हम लोग 4th नंबर बनाते हैं। अब बच्चों हम लोग का 4 नंबर देखिए -121 और 484 है। तो देखिए यहाँ पर ये जो बात है, यहाँ 121 2 का टेबल में भी नहीं आता है। क्या 3 का टेबल में आएगा? 3 का टेबल में भी नहीं, 4 का टेबल में भी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे इस स्थिति में? तो हम लोग इसको इससे भाग देंगे। अगर आप एक बात यहाँ पर गौर कीजिए, ठीक है, एक बात हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर 1 2 1 से अगर हम लोग 4 से इंटू करें तो यहाँ पर देखिए हम लोग का ये 484 आ रहा है ना, यानी कि हम लोग इसको जब 484 को हम लोग 212 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना बार में? 4 बार में कट जाएगा ना, कटेगा ना बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको ऐसे ही काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर -121 लिखिए और यहाँ पर 484 लिखिए। तो इसको हम लोग काटेंगे तो हम लोग का कितना आएगा? -1 और 4। बस यही आंसर, समझ में आया? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है। अब 8 नंबर में क्वेश्चन देखिए, इसमें बॉक्स में आपको भरना है कि ये वाला पार्टी बड़ा है कि ये वाला भी पार्टी बड़ा है, ये वाला पार्टी बड़ा है कि ये वाला पार्टी बड़ा है। ठीक है, लेकिन एक बात गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पर जो अंश है, ऊपर वाला जो पार्टी है, या 4 है या 7 है, अलग अलग है, यहाँ भी अलग अलग है। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा भरने में, क्योंकि हम जैसे पहले जो भरते थे, ठीक है, ये वाला तो आप आसानी से भर लेते थे। मान लीजिए यहाँ पर 21 दिया गया है और यहाँ पर 91 दिया गया है। तो बताइए 21 बड़ा है कि 91 बड़ा है? तो 91 बड़ा है, तो इधर हम लोग चिन्ह कर देते थे। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 0 देते हैं और यहाँ पर -1 देते हैं। तो बताइए इसमें से कौन बड़ा है? -1 बड़ा है कि 0 बड़ा है? तो 0 बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि 0, कोई भी संख्या अगर माइनस में होता है तो वो सबसे छोटा होता है, 0 से भी छोटा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं कॉपी में। तो बच्चों देखिए हम क्वेश्चन लिख चुके हैं। बताइए इसमें से कौन बड़ा है? ये वाला पार्टी बड़ा है कि ये वाला पार्टी बड़ा है? नहीं समझ में आ रहा है ना? तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले ये जो नीचे वाला पार्टी यानी कि हर है, उसको क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। मान लीजिए इधर 6 है तो इधर भी 6, इधर 9 है तो इधर भी 9। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे? एक करेंगे हम लोग, इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 6 और 9 का एलसीएम निकालते हैं। तो 3 का में जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यानी कि इधर यहाँ तक जाएगा, आगे नहीं। 3 2 और 3 से गुना करते हैं, यहाँ 6
6 3 जा 18, यानी कि इसका एलसीएम कितना आया बच्चों 18 आया। कितना एलसीएम आया 18। अब आगे देखिए हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 लिखिए। अब उसके बाद और एक बार यहाँ पर आप 4 और 6 लिख दीजिए। अब आपको नीचे में जैसे करके भी 18 लाना है, आप किसी से भी गुना कीजिए, आपको 18 लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऊपर में भी 3 से और नीचे में भी 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर 18 होगा ना, समझ में आया। अब उसके बाद देखिए सेम कंडीशन इसके साथ भी होगा, 7/9 और यहाँ पर 9 के साथ क्या गुना करेंगे, जो नीचे में क्या होना चाहिए 18, तो हम लोग 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 14 होगा और एक 18 होगा। अब बताइए बच्चों, ये 12/18 और यहाँ पर हम बॉक्स दे देते हैं, यहाँ 14/18, इसमें से कौन बड़ा है, ये वाला पार्टी बड़ा है कि ये वाला पार्टी बड़ा है। देखिए 14 बड़ा है ना 12 से, तो इधर मूव कर देंगे, तो 14 का हम लोग 14/18 को हम लोग क्या लिखे हैं 7/9 लिखे हैं, और हम लोग 12/18 को 4/9 लिखे हैं। तो हम लोग का कौन बड़ा होगा, ये वाला पार्टी बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर 6 कर दीजिए बच्चों, ये वाला पार्टी बड़ा होगा। समझ में आया, बस यही आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको कॉपी में बनाना है जैसे हम बनाए हैं। अब बच्चों हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन है -3 और 4, और यहाँ पर डिब्बा में इसमें बताइए कि कौन बड़ा है। इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो बच्चों हम लोग जैसे 1 नंबर बनाएं, 2 नंबर भी उसी तरह से बनाएंगे। इसका और इसका अगर एलसीएम लेने जाएं तो देखिए 4 और 7, क्या ये किसी का टेबल में आता है, ये तो नहीं आता किसी का टेबल में। 4 और 7 हम लोग जानते हैं, 4 और 7 किसी का टेबल में नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे 4 और 7 को डायरेक्ट गुना कर देंगे, तो कितना आएगा 28। हम लोग का एलसीएम कितना है 28 है। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिए और -3 और 4 को लिख दीजिए और फिर से बराबर -3 और 4। अब हम लोग नीचे में 4 से क्या गुना करेंगे, जो नीचे में कितना आएगा 28 आएगा, तो हम लोग 7 से गुना करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ ऊपर भी नीचे भी, तो यहाँ पर -21 आएगा एक, और यहाँ पर 28। समझ में आ रहा है। अब चलिए दूसरा नंबर भी उसी तरह से बनाना है, -4 और 7 इक्वल टू लगाइए, -4 और 7। ठीक है, अब साथ में क्या गुना करेंगे, जो नीचे में 28 आएगा 4 गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -16 और यहाँ पर 28। ठीक है, यहाँ तक समझने के बाद यहाँ लिखिए -21 और यहाँ 28 लिखिए और यहाँ पर बॉक्स तो दीजिए, और फिर यहाँ पर -16 और यहाँ पर 28 लिखिए, बॉक्स दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ जाने के बाद अब बताइए कि 21 बड़ा है कि 16 बड़ा है, तो आप बोलेंगे 21 बड़ा है, तो नहीं बच्चों, यहाँ पर जो माइनस में होता है वो सबसे छोटा, जो माइनस में होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, मान लीजिए ये 21 है ना, ये बड़ा है 16 से बड़ा है, मानते हैं ये 16 से बड़ा है, लेकिन ये 16 से छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि इसके आगे में घटाव चिन्ह लगा है, और जो सबसे छोटा होता है घटाव में वो सबसे बड़ा हो जाता है। तो कौन वाला बड़ा होगा 16/28। तो यहाँ पर -3 और 4, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा -4 और 7 में कौन बड़ा होगा बताइए, इधर वाला पार्टी बड़ा होगा। समझ में आया, बस यही आंसर। ठीक है, तो दूसरा नंबर समझ में आ गया, कौन बड़ा हुआ, इधर साइड मुंह होगा। ठीक है, इस तरह से आपको कॉपी में बनाना है, जैसे हम बनाए हैं इस तरह से आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, तीसरा नंबर का क्वेश्चन। अब बच्चों देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन एकदम आसान है। ठीक है, थोड़ा भी भारी नहीं है। इसमें बराबर लगाइए, 1/2 दीजिए और यहाँ पर बॉक्स लिखिए। ठीक है, और यहाँ पर 40 और यहाँ पर 80। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 0 0 काटेंगे। ठीक है, पहले 0 0 काटें। अब देखिए 4 का पहाड़ा में 8 आता है ना, कितना बार बोलने में आता है बताइए, 2 बार। तो ऊपर में 1 नीचे में 2, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और यहाँ पर बॉक्स 1/2। तो देखिए ये दोनों क्या होगा, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर क्या भराएगा बराबर, तो यहाँ पर आप भर दीजिएगा बराबर। समझ में आया, बस यही आंसर है। अब चलिए हम लोग चौथा नंबर बनाते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक 5 है और नीचे में 11 है और डिब्बा -5 और 11। बताइए इसमें से कौन बड़ा है। आप बता सकते हैं इसमें से कौन बड़ा है, ये वाला पार्टी बड़ा है, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इधर मूव कर दीजिए, बस यही आंसर। ठीक है, अब चलिए हम लोग 5 नंबर बनाते हैं। 5 नंबर में बताया गया है यहाँ 0 है और यहाँ पर बताइए
-2 और 7 दिया गया है। तो बताइए इसमें से कौन बड़ा होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों, कौन बड़ा होगा? ये 0 बड़ा होगा, क्योंकि जो माइनस में होता है ना वो 0 से भी छोटा होता है, ये समझिए, ठीक है। ये 5 नंबर कंप्लीट। अब हम लोग बनाएंगे 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर का हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। अब 6 नंबर क्वेश्चन लिख लिए। अब बताइए इसमें से कौन बड़ा है? यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं -6 और -3 और 7, और यहाँ पर डिब्बा, और यहाँ पर 3 और 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस से ये माइनस माइनस काट देते हैं, ठीक है, भाग में इसलिए कट गया। तो हम लोग यहाँ पर 3 और 7 लिखते हैं, फिर यहाँ पर डिब्बा लगाते हैं 3 और 7। तो देखिए इधर भी साइड 3 और 7, इधर साइड भी 3 और 7, तो दोनों क्या है? बराबर है, यानी कि इक्वल है। इक्वल का साइन होगा, बस सही आंसर। समझ में आया? इस तरह से हम लोग का 8 नंबर कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग 9 नंबर बनाएंगे, 9 नंबर, ठीक है। तो बच्चों देखिए 9 नंबर में निम्नलिखित प्रमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखिए, यानी कि छोटा से बड़ा में लिखना है। लेकिन ये जो आरोही क्रम है, ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले एलसीएम करना पड़ेगा, लसाअ लेना पड़ेगा इस सब का, उसके बाद जाके ये होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, तो चलिए इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। सबसे पहले इसका हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है? ये 3 और ये 2 और ये 5 और ये 3 फिर से और 4, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले किससे एलसीएम निकालेंगे? दिखाई दे रहा है, इसमें हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 3 लेंगे और यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, यहाँ 5, यहाँ 1 और यहाँ पर 4, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ तक समझ में आया आपको? उसके बाद हम लोग कितना का से लेंगे? 2 से लेंगे। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। फिर 2 से लेंगे, हम लोग का आ गया है, ठीक है। देखिए कट गया है, और यहाँ पर 1। तो लास्ट में हम लोग को क्या बचा? 5 बचा। तो यहाँ पर लिखिए एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लिखिए 3 × 2 × 2 × 5, ठीक है, 6 और यहाँ पर 10, यानी कि दोनों को गुना करेंगे तो 60। इसका एलसीएम कितना आया? 60 आया, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसको इससे गुना किए 6 आया, इस 2 को 5 से गुना किया 10, दोनों को गुना किए 60 आया। तो हम लोग का एलसीएम कितना आया जी? 60, यानी कि कितना है? 60। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है? नीचे में जैसे करके भी हम लोग को कितना लाना है बताइए? 60 लाना है। कितना लाना है? 60 लाना है, ठीक है। तो कैसे लाएंगे? यहाँ पर लिखिए 1/3 और यहाँ पर फिर से गुना कीजिए, और यहाँ पर अब बच्चों देखिए यहाँ पर 3 से हम लोग किससे गुना करेंगे? जो यहाँ पर 60 आएगा नीचे में, तो हम लोग जानते हैं 20, ठीक है। 20 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ पर 60 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब उसके बाद सेकंड में भी वैसे करना है। 1/2 लिखिए और बराबर दीजिए 1/2, और यहाँ पर 2 से क्या गुना करेंगे? आप जानते हैं 2 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं तो 6 आता है। तो यहाँ 6 लिखिए, यहाँ भी 6 लिखिए, और एक 0, सॉरी यहाँ पर 6 नहीं होगा। अब 2 का पहाड़ा कितना बार बोलते हैं जो 60 आता है? 3 बार बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 3, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर में आएगा 30 और नीचे में आएगा 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60। समझ में आ रहा है? हम लोग को नीचे में बस बराबर करना है, 60-60 लाना है, ठीक है। अब उसके बाद बराबर दीजिए। अब देखिए हम लोग को यहाँ पर भी हम लोग को कैसे करके भी क्या करना है? 60 लाना है। अब 5 से हम लोग किससे गुना करेंगे जो नीचे में 60 आएगा? अब जानते हैं कि 12 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो 60 आता है, यानी कि ऊपर में लिखिए 12, नीचे में लिखिए 12, तो ऊपर में आ जाएगा 12 और नीचे में 60, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब सेकंड हम लोग का देखिए -2 और 3 है, इक्वल टू लगाइए, फिर -2 और 3, ठीक है। अब 3 से क्या गुना करेंगे जो नीचे में 60 होगा? 20 से गुना कर देंगे, 20 से दोनों तरफ, तो यहाँ पर होगा -40 और यहाँ पर होगा 60, ठीक है। और उसके बाद फिर से हम लोग का और एक बचा था 3 और 4, इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखिए 3 और 4 बराबर दीजिए, उसके बाद यहाँ 3 और 4। अब 4 से क्या गुना करेंगे बताइए? 4 से क्या गुना करेंगे जो 60 आएगा? तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग क्या जानते हैं? 15। जब हम लोग 15 का टेबल 4 बार बोलते हैं तो क्या आता है? 60 आता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 45 और यहाँ पर आ जाएगा 60,
ठीक है। लीजिए ये सब संख्या सब हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग 20 और 60 निकालें, फिर उसके बाद देखिए हम लोग 30 और 60 निकालें। तो यहाँ पर 30 और 60 लिखिए। उसके बाद हम लोग क्या निकालें बच्चों, 12 और 60 यानी कि 12 और 60 निकालें। अब उसके बाद -40 और 60 निकालें और 45 और 60 निकालें। ठीक है। अब इसमें से हम लोग को बताना है, हम लोग को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन होगा इसमें से, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये होगा क्योंकि इसमें माइनस है ना, तो ये सबसे छोटा होगा। तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे 40 और 60। ठीक है, ये माइनस। इससे थोड़ा बड़ा कौन होगा बताइए, इससे थोड़ा बड़ा कौन होगा, ये 12 और 60। फिर इससे थोड़ा बड़ा कौन होगा बताइए, इससे थोड़ा बड़ा कौन होगा, 12 के बाद 20 और 60। इससे थोड़ा बड़ा कौन होगा बताइए, 20 और 60 से 30 और 60। इससे थोड़ा 30 से बड़ा कौन होगा, लास्ट में 45 और 60। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -40 और 60 को हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ पर -40 और 60 को -3/2 -2/3 लिखे ना, तो इसके जगह में -2/3 लिखिए, फिर कोमा लगा दीजिए। फिर उसके बाद 12 और 60, यहाँ पर देखिए 12 और 60 को हम लोग क्या लिखे हैं, 12 और 60 को क्या लिखे हैं, 1/5 लिखे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर लगाइए 1/5। ठीक है। अब 20/60 को क्या लिखे हैं, देखिए 20/60 को हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ पर 20/60 को 1/3 लिखे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/3। फिर 60 होगा, 30/60 को हम लोग क्या लिखे हैं, देखिए 30/60 को क्या लिखे हैं, 1/2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, 1/2। ठीक है। और उसके बाद लास्ट हम लोग का 45 और 60 को हम लोग 3/4 लिखें, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3/4। बस ये हो गया हम लोग का आंसर। इसी तरह से आपको सजाना है। ठीक है, आरोही क्रम में। ठीक है, ये आंसर हम लोग का रहा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो बच्चों देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, 2/5 -3/5 1/5 -3/4 और -1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम कॉपी में लिख लेते हैं। तो चलिए हम कॉपी में लिख चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, ये 5 सब है। अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इधर साइड हम लोग एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 5, फिर ये 5, फिर ये 5, उसके बाद 4 और 2। तो हम लोग पहले 5 से ही ले लेते हैं, 1 1 1 और यहाँ पर 4 और यहाँ 2। ठीक है, फिर हम लोग किससे लेंगे, 2 से, तो कोमा यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 1। ठीक है, और हम लोग का बचा लास्ट में 2 हो गया जी, हम लोग का एलसीएम हो गया। देखिए अब एलसीएम में 5 × 2 × 2 यानी कि कितना एलसीएम आएगा, 20, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी कि एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। तो उसी तरह से हम लोग निकालेंगे जैसे पहले निकाल रहे थे। यहाँ लिखिए 2 और 5 और बराबर का चिन्ह दीजिए, यहाँ 2 और 5 फिर गुना, और उसके बाद 5 में क्या गुना करेंगे, जो 20 आएगा। 5 में क्या गुना करेंगे, जो 20 आएगा बताइए, ये नीचे में 4, हम लोग 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो यहाँ 8 आएगा और यहाँ पर 20। ठीक है, और फिर यहाँ पर बराबर -3 और 5। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से बनाएंगे। चलिए फटाफट बनाते हैं। 3 और 5, इससे क्या गुना करेंगे, 4, तो यहाँ पर आ जाएगा -12 और यहाँ पर आ जाएगा 20। और फिर यहाँ पर फिर से बराबर लगाइए, 1 और 5 इक्वल टू, यहाँ पर 1 और 5 इससे क्या गुना करेंगे, जो नीचे में 20 आएगा, 4, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 20। ठीक है, उसके बाद बराबर दीजिए। अब हम लोग का बचा है -3/4 -3/4 इक्वल टू लगाइए, -3/4 इंटू किससे गुना करेंगे, 5 से, 4 × 5 = 20 होता है ना, यहाँ पर हो जाएगा -15 और यहाँ पर 20। ठीक है, अब हम लोग का एक गो बचा है, इसको भी बनाएंगे, रुकिए 1 मिनट। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर -1 और 2 बचा है, तो इसको भी हम लोग इधर लिख देंगे। -1 और 2 इधर बराबर दीजिए, उसके बाद -1 और 2। ठीक है, उसके बाद इंटू, अब 2 से क्या गुना करेंगे, जो नीचे में 20 आएगा, 10, तो 10 से गुना कीजिए, यहाँ पर आ गया हम लोग का -10 और यहाँ पर 20। ठीक है, तो ये हम लोग बना लिए। अब हम लोग संख्या को लिखेंगे। देखिए संख्या यहाँ पर पहले आया 8 और 20, तो यहाँ पर लिखिए 8 और 20 आया जी। अब सेकंड हम लोग का क्या आया, -12 और 20, तो यहाँ पर लिखिए -12 और 20। अब हम लोग का थर्ड क्या आया, 4/20, तो यहाँ पर लिखिए 4/20। ठीक है, और यहाँ पर -15/20 आया। ठीक है,
और लास्ट में हम लोग का -10/20 है। हम लोग को क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है, यानी कि सबसे जो छोटा है उसको पहले लिखना है। तो देखिए ये 8 तो सबसे छोटा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये होगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा है। देखिए 15 सबसे बड़ा है, लेकिन इसमें माइनस लगा हुआ है, तो ये सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा को पहले लिखेंगे। तो इससे छोटा कौन है? ये 12 है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है ना, 15 से बड़ा है, तो ये सबसे छोटा होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। इसको लिखेंगे फिर -10/20, उसके बाद 4 और 20, उसके बाद 8 और 20 सबसे बड़ा होगा, ठीक है, इस तरह से लिखना है। अब देखिए 15 और 20 को हम लोग क्या लिखें यहाँ पर, 15 और 20 को हम लोग -3/4 लिखें, तो सबसे छोटा यहाँ पर -3/4 हो जाएगा। और 12 और 20 को हम लोग क्या लिखे हैं, 12 और 20 को हम लोग -3/5 लिखें, तो यहाँ पर लिखिए -3/5, ठीक है। और 10 और 20 को हम लोग क्या लिखे हैं, 10 और 20 किधर है, इधर है, -1/2 लिखे हैं ना, तो यहाँ पर -1/2, ठीक है। और 4 और 20 को क्या लिखे हैं, 4 और 20 को 1/5 लिखे हैं, तो यहाँ पर लिखिए 1/5। और 8 और 20 को हम लोग क्या लिखे हैं, 8 और 20 किधर है, ऊपर वाला 2 और 5, तो यहाँ पर 2 और 5 सबसे बड़ा हो गया। समझ में आया? इस तरह से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। 4.1 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग का नेक्स्ट वीडियो रहेगा बच्चों 4.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, किसको, 4.2 को सॉल्व करेंगे।